इस प्रगति यात्रा से बिहार को बहुत फायदा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अपने से सब चीज देख रहे हैं कि प्रगति कहाँ कहाँ और ज्यादा जरूरी है। महाकुंभ में सब धार्मिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने अगर डुबकी लगाया तो इसमें इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो संवेदना का समय था और अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैडम की ओछी राजनीति है। घटना अगर घटती है, पहले तो कोशिश की जाती है कि घटना नहीं घटे, लेकिन अगर घटना घटती है तो उसका तत्काल उद्भेदन किया जा रहा है। देखिए, राजनीति का जो रंगमंच है वो अब सज चुका है। बिहार में अब एक अलग ही खेला होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, जहां पर एनडीए बात करने से भी जन स्वराज के बारे में कतराती थी, उसे तवज्जो नहीं दिया जाता था। आज वही एनडीए चीख चीख करके बिहार की जनता को क्या कुछ संदेश भी देते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और बात करें जिस तरीके से कल नीरज कुमार ने जन स्वराज पर हमला किया है और दूसरी तरफ रंजीता रंजन ने महाकुंभ मामले में प्रधानमंत्री पर हमला कर दिया है, ये दोनों बातें अपनी तरफ में एक राजनीतिक भूचाल बनाते हुए नजर आ रही है। और इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है हमारे साथ जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ नज़रिया है जेडीयू का इस पर। सर, कुंभ में हुए हादसे के बाद रंजीता रंजन जी का बयान आता है कि प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगाने पहुंच गए हैं, जहां पर उनको ज़रा सा भी शोक नहीं है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उनका दावा है कि 1000 से ज़्यादा की संख्या में जान गंवाई है। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें 4 करोड़ का वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए वो डुबकी लगाने गए। देखिए, पहले तो हम भी शोक व्यक्त करते हैं उन आत्माओं के लिए जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उससे तो पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की मानव जाति उससे शोकग्रस्त है। और अब मैडम रंजीता रंजन का क्या कहना आप समझते हैं, वह विरोधी दल में है, तो विरोधी दल वाले कभी समर्थन की बात नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया था, देश के सब नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उसके बावजूद भी महाकुंभ में सब धार्मिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने अगर डुबकी लगाया तो इसमें इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो संवेदना का समय था और अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैडम की ओछी राजनीति है। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, जमुई जाने वाले हैं, क्या कुछ सौगात देने की बात हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी बारी बारी हर जिला जा रहे हैं और आज जमुई जिले की बारी है। वहाँ जाकर के ही बता पाएंगे कि क्या करेंगे। सौगात तो आप न्यूज़ में भी, टेलीविज़न में भी, आप लोगों के भी मैसेज से हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पर बहुत सौगात देने वाले हैं। और एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कारण हमारे ज़िला का मामला नहीं है, लेकिन इस प्रगति यात्रा से बिहार को बहुत फ़ायदा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अपने से सब चीज़ देख रहे हैं कि प्रगति कहाँ कहाँ और ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर वो अपना और ज़्यादा प्रगति करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि बिहार में कैसे अपराधियों का बोलबाला है, दिन दहाड़े लूटपाट का घटना के अंजाम दिया जाता है। देखिए, किसी समय की बात हो, चाहे राम राज्य की बात कीजिए या द्वापर में कृष्ण राज की बात कीजिए, हर समय अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आते। सवाल है, सुशासन का मतलब हुआ कि अगर अपराधी अपराध किया तो तुरंत उसको डिटेक्ट किया और पुलिस अपराधी तक पहुंच करके पूरी घटना का भंडाफोड़ कर दिया। और बिहार में
हमारी पुलिस घटना अगर घटती है, पहले तो कोशिश की जाती है कि घटना नहीं घटे, लेकिन अगर घटना घटती है तो उसका तत्काल उद्भेदन किया जा रहा है। सुशासन का ये भी मतलब है। सुशासन का मतलब ये नहीं है कि अन्य मार्ग में बैठ करके अपराधियों के साथ साँठ-गाँठ करके और लोगों को कहे अरे कुछ दे दो, जैसा पहले होता था वैसा आज नहीं हो रहा है। पर सर बात करें बढ़ते अपराध को लेकर के, तो बेलागंज में ही जेडीयू के महासचिव को गोली से छलनी कर दिया गया है। हम तो क्या कहें, जदयू संजोग से जदयू के हैं थे वो। सवाल हमने कहा कि हर व्यक्ति पर एक सिपाही नहीं लगा जा सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि अपराधी को तुरंत वांछित अपराधी का पहचान करके उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वैसा किया गया है। प्रशांत किशोर को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं 25 के चुनाव में? देखिए, प्रजातंत्र है और कितने एक प्रशांत किशोर हैं, कोई शांत किशोर आएंगे, कोई अशांत किशोर आएंगे। कितनी राजनीतिक पार्टियां बन रही, आप देखते हैं बैनर में लोग पार्टी बना रहे हैं, टिकट बेचेंगे, पैसा कमावेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि बिहार में 3 ही पार्टी है। 3 पार्टी में कि ये 2 पार्टी है, कि एनडीए है और दूसरा यूपीए है। तीसरी पार्टियां जो है वो टिकट बेचेगी और कुछ नहीं करेगी। जिस प्रशांत किशोर पर बोलने से आप लोग बचते थे, उनको लेकर कल जदयू के द्वारा पीसी किया गया है, पार्टी के फंडिंग पर सवाल उठाए गए हैं। तो उनको तो प्रमाण है ना। हमारे जो मुख्य प्रवक्ता जो बोलते हैं भाई नीरज जी, वो यूँ ही नहीं बोलते, उनके पास प्रमाण है। इतना रैली कर रहे हैं, इतना यात्रा कर रहे हैं, फिर पैसा आता कहाँ से है? चुनौती मानते हैं प्रशांत किशोर को? नहीं, हम लोग चुनौती नहीं मानते। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि महाकुंभ मामले में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से लोगों की जान गई है, आहत पहुँचे हैं लोगों को, इस पर राजनीति अगर हो रही है तो ये खासा निंदनीय है। और साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है विधायक जी ने कि प्रशांत किशोर को जेडीयू पार्टी अभी भी चुनौती नहीं मान रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।